आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है, आपने क्या पढ़ा हुआ है? पेशेंट रश इतना होता है कि आई नीड सम सॉर्ट ऑफ एन असिस्टेंस। सॉर्ट ऑफ असिस्टेंट है ये, आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ लिख रहे हैं? फॉरवर्ड कर देता हूँ ना मैं डॉक्टर। अभी आपकी ज़बान खुलना शुरू हो गई है, बच्चों को देख रहे हैं, उनके पास DHMS की डिग्री भी नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन को देखूंगा, मैं अप्रूव करूंगा तो ही विल बी प्रिस्क्राइब। आप किस तरह से घुमा रहे हैं डॉक्टर साहब? आपकी कोई भी एप्लीकेशन ये 2019 में एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद हम एक्सटेंशन लेटर देते हैं, सर्टिफिकेट नहीं देते। डॉक्टर साहब हैं, FRCS हैं, फॉरेन की डिग्री है, लेकिन उसकी जगह पे उनकी क्लिनिक पे जो मरीज देख रहे हैं, जो दवाई लिख रहे हैं और दवाई की कंडीशन भी देख लें, वो एक नॉन डॉक्टर, नॉन क्वालिफाइड बंदा बैठा है जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। डीसीलिंग का सवाल रहता है, वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन का प्रोसेस है, बाय लॉ ही होगा। ये लोग जाएंगे, सेटिस्फाई करेंगे, फिर जगह खुलेगी। लंदन की डिग्री है डॉक्टर के पास, लेकिन उसने क्या किया है, किसी और को बिठा दिया है और खुद सुकून से बैठ गया है, सिर्फ कमाई करने का जरिया है। मुकदमा न्यूज ने हकायक आवाम तक पहुंचाने के लिए माशरे में छुपी काली भेड़ों के गोरख धंधे को बेनकाब करने की ठान ली। शाह क्लिनिक की तमाम सूरत हाल आवाम को दिखाने के बाद हमारी टीम सना तारिक, डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन जुबैर अहमद सुमरो और सिंध हेल्थ कमीशन की टीम के हमरा उसी इलाके में मौजूद एक और नाम नेहाद डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गए। क्लिनिक पहुंचने के बाद हमने देखा कि एक अताई डॉक्टर मरीजों का मुआयना करने में मसरूफ था। आराम से नाम बताएं, नाम क्या है आपका? असिस्टेंट कमिश्नर आपके पास है? नहीं बेटा, आप लोग बैठ जाए। आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है? मेरी बहन, आप भी बैठ जाए आराम से। मेरा नाम सरफराज है। आपका नाम मेहरान सरफराज है? जी सर। आपने क्या पढ़ा हुआ है? आप इधर नहीं, ये आपका नाम है। आपने क्या पढ़ा हुआ है? जब उस अताई डॉक्टर से उसकी काबिलियत का पूछा गया तो जैसे उसके मुंह से जबान गायब हो गई हो और वो मुसलसल खामोशी इख्तियार किए रखा। थोड़े ही लम्हे बाद क्लिनिक के असल डॉक्टर साहब तशरीफ लाए और उन्होंने बताया कि ये उनका दोस्त है और होम्योपैथिक डॉक्टर है। एक मिनट आ जाए। नहीं, आप बैठे, आप सीट पे बैठे डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब, आपने ये क्या पढ़ा हुआ है? सिंध हेल्थ केयर कमीशन के रजिस्ट्रेशन वो मैं आपको दिखा रहा वो हूँ। देखते हैं। जी PMDC आपकी लगी हुई है जी बिल्कुल, और प्रैक्टिस भी आप करते हैं। शरीफ तौर पे। ये कौन है साहब? ये मेरे दोस्त हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और आप क्या है? जी जी आप जरा DHMS की डिग्री दिखाएं मुझे। अभी तो नहीं है डेफिनेटली। ये सिर्फ ऑफिशिएट करते हैं मुझे जिस वक्त मैं ड्रेसिंग कर रहा होता हूँ या साहब, आपकी डिग्री FRCS लिखी हुई जी, है, गलती पढ़े से। लिखे हैं? थोड़े से जी थोड़े से पढ़े लिखे जी जी FRCS थोड़ा सा होता जी है। जी जी। उसके बाद भी ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं? इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो अनएथिकल है? डॉक्टर साहब को पेशेंट ने बोल दिया है कि इन्होंने इनका चेक किया तो है। आप FRCS नहीं करते ना, MBBS करके बैठ जाते। असल में होता है कि पेशेंट रश इतना होता है कि आई नीड सम सॉर्ट ऑफ एन असिस्टेंस। बस डॉक्टर रख सकते हैं। ये सॉर्ट ऑफ असिस्टेंट है ये, आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ लिख रहे हैं? फॉरवर्ड कर देता हूँ ना मैं डॉक्टर इनको पेशेंट। अभी आपकी ज़बान खुलना शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, ये प्रिस्क्रिप्शन आपकी है? ये प्रिस्क्रिप्शन मेरी नहीं है। बस फिर ये हमने क्या ये पूछना था। बच्चों को देख रहे हैं, उनके पास DHMS की डिग्री भी नहीं है। मैं सर प्रिस्क्रिप्शन को देखूंगा, मैं अप्रूव करूंगा तो ही विल बी प्रिस्क्राइब। किस आप मुझे किस तरह से घुमा रहे हैं डॉक्टर साहब? आप डॉक्टर हैं और आप किस तरह की बात कर रहे हैं? शॉकिंग फॉर अस। विद सो मेनी पेशेंट्स एट वन टाइम। हेल्थ केयर कमीशन की टीम की जानिब से जब डॉक्टर साहब से उनकी असनाद मांगी गई तो वो आए बाएं शाये करते रहे। फिर हमारे बेहद इसरार पर उन्होंने कुछ एक्सपायर्ड दस्तावेजात हमें दिखा दी। अच्छा, ये देखिए और ये और भी है। अनएथिकली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरी ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप। मास्क मौजूद है ना, और बाकी ये है कि पेशेंट जो आता है अपना अलग से भी लेकर आता है। इसकी हालत देखें जरा। क्लीन है, जैसे क्लीन है। पूरा येलो हो रहा है वो यूज़ अभी वो हो रहा है ना, फिर स्टेलाइज कर लेते हैं हम, इसको स्टेलाइज करेंगे। स्वाब से करते हैं। हाथ लगाओ, उंगली लगाओ उसमें। ये लगाओ भाई। स्वाब से कर लेते हैं। स्वाब आता है तो स्वाब से कर लेते हैं। आप पढ़ लेते तो कुछ बन जाते हैं। जी जी, डस्ट है, डस्ट है, डस्ट है, सब कुछ है। जी जी। डॉक्टर साहब, वेरी सॉरी टू से कि आप
FRCS होते हुए भी ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। सर आप अगर नहीं कर रहे तो आपकी नाम पे हो रही है, आपकी प्रीमिसेस में हो रही है जहाँ पे आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जिस मैं तरह से आप अवॉइड करेंगे उतनी एविडेंसेस आपके सामने की हैं। नहीं ये विटनेसेस हमेशा हो सकते हैं, और इतने वर्कलोड के साथ आपके पास कोई और चारा नहीं है कि यू नीड अ हेल्प। आप किस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, और इन सबको निपटाना। दिखाने आए ना, वो किसी DHMS को या किसी नॉन क्वालिफाइड को दिखाने नहीं आए ना डॉक्टर साहब। रिस्पॉन्सिबल है ना, ठीक है, आप क्लिनिक सील करें। Yes, write my name, write my PMDC number, write my degree, anything you want, and I have this registration with the commission that I will show you. हाँ ले आए वो भी। ये मेरा लास्ट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, दैट इज 23rd of November। ट्रेनिंग का कोई मसला नहीं। हाँ। ये ट्रेनिंग करके आए हो ना आप। हाँ। उसके बाद भी आपकी ये नहीं, इसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। आई विल गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये रजिस्ट्रेशन तो है आपकी। नहीं, आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस अनलेस एंड अनटिल आई एम स्टिल इन देयर बुक्स। आपकी कोई भी एप्लीकेशन ये 2019 में एक्सपायर हो चुका है, सही। उसके बाद हम एक्सटेंशन लेटर देते हैं, सर्टिफिकेट नहीं देते। सर्टिफिकेट यही चलता है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है, हम एक्सटेंशन लेटर देते हैं। उन्होंने बोला था हमारा प्रोसेस अभी चल रहा है, जैसे आएगा लाइट वो हम लोग भेजेंगे। हम लोग गए हैं। हाँ, हमारे ये प्रोसेस है, कोई भी एप्लीकेशन ना हो, कोई एक्सटेंशन के लिए हो, लाइसेंस के लिए हो, रजिस्ट्रेशन जब भी हम रिसीव करते हैं ना, उसकी फ़ोटो कापी उसी टाइम पे स्टैम्प लगा के देते हैं हम रिसीव, क्योंकि ये हम जस्ट जी ये सीन होता है ना, तो हर किसी के पास ये होता है कि मैंने ये रसीद है मेरे पास कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कर एज एविडेंस तौर पर, हम इसलिए यही देते हैं। आपके पास कोई ऐसी रसीद है तो बताएं, बाकी बातें हैं। अगर 19 का एक्सपायर्ड है, डॉक्टर साहब हैं, FRCS हैं, फॉरेन की डिग्री है, लेकिन उसकी जगह पे उनकी क्लिनिक पे जो मरीज़ देख रहे हैं, जो दवाई लिख रहे हैं, और दवाई की कंडीशन भी देख लें, वो एक नॉन डॉक्टर नॉन क्वालिफाइड बंदा बैठा है जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है। तो इसके देख लें, अब इनके यही एक्शन हो सकता है कि हम इनको सील करें, बाकी ये कार्रवाई अगर हमारे इदारे में करेंगे तो इनकी ओपन होगी, और इसके लिए पाबंद खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आपको खौफ नहीं आया कि आपने नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर बैठा दिया, अब आवाम की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई जान चले गई, बच्चे की जान चलेगी, किसी खातून की चलेगी? बेटा आई एम अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, आई एम कोई सीट पे बैठना और देखिए मैं एक वक्त में कितनी सीट पे बैठ सकता हूँ। मैं ड्रेसिंग में अगर किसी को देख रहा हूँ तो ही इज़ जस्ट लुकिंग आफ्टर माई पेशेंट्स। आई विल क्रॉस चेक के व्हाट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड एवरीथिंग इज। नहीं लगता कि जो डॉक्टर नहीं है उनको ड्रेसिंग पे बैठना चाहिए था, आपको इस सीट? नहीं, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो इंसिस्ट करते हैं। डॉक्टर बनते वक्त आपको ये अलाउ करते हैं कि इस तरह से आप कर सकते हैं जिंदगी लोगों के साथ खेल? अगर कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, ऐसी सीरियस कंडीशन हो, तो ऑब्वियसली आई एम द ओनली वन हु इज सपोज टू सी द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन। क्लिनिक का मजीद हाल देखने के लिए जब हम आगे बढ़े तो हमारी आंखें हैरत से 4 गुना बढ़ गईं। क्लिनिक के डॉक्टर साहब एक छोटे से कमरे में रोजाना नाकाबिले इस्तेमाल मेडिकल के सामान से सैकड़ों बच्चों की खतना करते हैं। हमें नज़र आ रहा है इतनी गंदगी हालत में है कि हमें देखकर हैरत हो रही है कि ये इस तरह से कर रहे हैं। ये देख लें, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स पे ये देख लें आप, ये आप रस्टेड देखें ज़रा, ये देखें डॉक्टर साहब यहाँ पे सरकम करते हैं और मेरे को स्टिचेस वगैरह भी लगा लेते होंगे, जो मुझे लग रहा है। तो आप इनके ये देखें पता नहीं किस महलूल के अंदर इन्होंने डिटॉल के पानी में वो किया हुआ है। इसकी कंडीशन देखें, हम तो हमें चीज़ों को भी किया है, देखें ज़रा। यहाँ पे अभी बेटा बच्चा खड़ा था ना जिन गोद में बच्चा, आप क्या करवाने आए हो? इधर आइए, मुझे बताइए। मैं तो इसका चेकअप करवाने 5 दिन हो गए ना, इसकी खतना हुई है जी, तो आज रिंग निकलवाने के लिए बुलाया था इन्होंने, डेट दी थी जी जी। अच्छा, अंदर आने तो देते नहीं है, बच्चों को ले आते हैं। हाँ नहीं, अंदर आने नहीं। डॉक्टर साहब जो खड़े हैं जी, इन्होंने की थी। यहाँ पे आपके बच्चों का खतना होता है। कितने पैसे लिए थे आपके खतने के? 1000। ये देखें
ये FRCS वही कह रहा हूँ, FRCS बड़ी बात है। कूलेंट का FRCS लिखा हुआ भाई। People have said to me that since 2 generations he is doing the same thing. It's not circumcision. आप लोग सील करेंगे तो उसका चेकअप, जैसे ये रिंग निकालना जो है आप किससे कराओ? खड़े हैं, लेकिन निकलवाएं उससे जाकर। और भी बच्चे हैं क्या बाहर? जी 1-2 बच्चे चेकअप के और हैं। बुलाएं जरूर नहीं। इधर आइएगा। आप सोचें कितने बच्चों पे इस्तेमाल होते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन की कंडीशन क्या है। उसके इंस्ट्रूमेंट्स की हालत देखें ना, ये देखें इतनी रस्ट है, इतने हैं, और बच्चे को तो वैसे इन्फेक्शन लग जाएगा इनसे। मेडिकल का सामान किसी गंदे पानी में डूबा हुआ बदबू से महक रहा था। अभी हम ये सब देख ही रहे थे कि अचानक एक खातून अपने बच्चे के हमरा तशरीफ लाई, जिसकी खतना डॉक्टर साहब ने की थी और उस बच्चे की ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। ये ऐसी तरह स्टेलाइज करते होंगे, इसी को लगा देते होंगे। जी आपका क्या हुआ? ये बच्चे का जब से 2 हफ्ते हो गए और पट्टी जब उतारते हैं ब्लड आता है उसके बच्चे के। अपना हुआ था? जी यहीं से हुआ था? जी यहीं से हुआ है। तो फिर अभी क्या दिखाने आएंगे? जी तो आप चेक करें इनको ज़रा, बच्चे का ब्लड बंद नहीं हो रहा। ये जी बच्चे की जान अल्लाह ना करे, हम तो ये देख लें आप। ये यूज नहीं होते, मैं प्लास्टिक बेल से करता हूँ। किया हुआ है, आप खुद सोचिए किस पानी के अंदर आपने ये किया हुआ है। नहीं तो मैं स्टेलाइजेशन कैसे आप उसके भी मना कर रहे हैं, इसके भी मना कर रहे हैं आप? इससे लेबोरेटरी तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको एक सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज कर रहा हूँ। आप लोग इस तरह से करने लगे तो हो गया काम। क्या कर किस चीज़ के लिए होती है? जी सर, कैसे सर? ठीक है। सेडेटिव है, नींद की दवाई है। ये किसको देते हैं आप? ये किसी को भी नहीं देते। सर हमारे नहीं है, वो फोकल पर्सन है वहाँ के, कोरंगी के होते थे किसी ज़माने में डॉक्टर अबरार शाह। ये फार्मेसी की दवाई है। ये वो मेडिसिन है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा किसी को नहीं दी जाती, ठीक है, लेकिन इनके पास ये पूरा बॉक्स पड़ा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये ऐसा तो नहीं करते, बच्चे को पाउडर बना के पिलाते थे सेडेटिव के तौर पे। नहीं, ये किस चीज़ की दवाई है? ये नशे की दवा है, बच्चों जो रात को नींद नहीं आती, ओल्ड एज को, उनके लिए। एडल्ट्स की दवाई है। हाँ 1.5 मिलीग्राम पर डे इज द एडल्ट डोज। असल इशू आपके इसका बच्चों ये ये रिलेशन नहीं है। सर आपकी सारी क्यों रखी हुई है? अरे बेटा ये इसको मैं डिस्पेंस करना चाहता हूँ अपने फार्मेसी से। बच्चे की जख्म पे मक्खी बैठ रही है, ज़रा इसको देखने दें डॉक्टर को। बस ये आप अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल। हाँ हाइपोथेटिकल मैं बन रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बच्चे को फिर किस तरह से सर्कमसेशन कैसे करें। वो कह रहे हैं बाहर, हमें बाहर ही आप बच्चे को किस तरह से करते हैं सर्कमसेशन? हम प्लास्टिक से करते हैं, किस तरह करते हैं आप देखना चाहें तो अभी एक बच्चे को लेते हैं, आपको करके दिखा देते हैं क्या मसला है। प्रोसेस बता देना मुझे। ठीक है, आपने 2 आर्टरीज अप्लाई की 3 o'clock और 9 o'clock पोजीशन के ऊपर, आपने 12 o'clock पोजीशन नहीं देते। अपने दिल को मजबूत करते हुए हमने बच्चे की माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही, बच्चा शदीद अजियत में है। आप बच्चे को ले आए हो, डॉक्टर साहब उनको हाथ लगा रहा है, ये भाई उनको हाथ लगा रहा है। इनसे पूछा है कि इनकी टेस्ट कोरोना की वगैरह या किसी की चीज़ हो चुकी है जो बच्चों को हाथ लगा रहे हैं? अभी आप ये देखें ब्लड आएगा नहीं आएगा बच्चे के, नहीं ना देखें ये देखें ये किया है। डॉक्टर साहब ना आप ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, ना कोई सैनिटाइज़र है आपके पास? सैनिटाइजर कहाँ है? आपने यूज़ किया? नहीं, मैं इसके इस्तेमाल के बाद यूज़ करूँगा। नहीं, उससे पहले इंस्ट्रूमेंट दिखाई, ये चीज़ें दिखाई हमें, सारी चीज़ें इसको देखें आप जल्दी। चलें जल्दी करें, इनको ड्रेसिंग करें। बाकी क्यों आ रहा है ये पूछिए ना भाईजान, बाकी सब बाहर चलें। हाँ बस चले आप देखिए इसकी स्कीम कितनी कटी है फिर पट्टी उतरेगी, फिर ब्लड आएगा। बताएं आप करें क्या करें? ये करना है तो ताकि इसका रकम भरनी है ये लोग और इसको टाइट पहना पड़ता है। भाईजान अब बाहर चले, वो टाइट पहना है। नहीं एक बच्चे का इंतकाल हो गया इसी तरह के ब्लड आने से। तो ब्लड को बंद करा, मार देंगे बच्चों को ये।
आप दोबारा नहीं आइएगा ना। बहरहाल इतना सब देखने के बाद डिप्टी कमिश्नर हेल्थ केयर कमीशन की टीम की जानिब से क्लिनिक को सील करने का फैसला किया गया और कुछ देर बाद ही तमाम मरीजों को वापस भेजकर उस अताई डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया। सर अब ये इनको लेटर दे दिया गया सील हो, ये लेटर दे दिया इनको, जब भी ये हमारे पास आएंगे एप्लीकेशन देंगे और प्रोसेस हेल्थ केयर कमीशन का है उसके थ्रू आएंगे, फिर इनकी हियरिंग होगी, पेनल्टी होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि इनको ओपन करना है, इनकी सर्विसेज को ओपन करना है या इनकी प्रॉपर्टी को डीसील करना है। वो अलग तरीके होते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी डीसील करते हैं वो अलग है, लेकिन हम कभी कभी करते हैं बिल्डिंग तो डीसील हो गई लेकिन सर्विसेज अलो नहीं करते, क्योंकि बिल्डिंग कभी कभी रिहाइश इनके साथ है तो उसकी वजह से हम डीसील कर देते हैं। क्लिनिक बिल्कुल हम सामने ही एक हॉस्पिटल सील कर आ रहे हैं, अब ये दूसरा है, तो आप क्या कहेंगी और क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को, स्पेशली जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन हॉस्पिटल्स, इन छोटे छोटे क्लिनिक्स में आवाम का तांता बना हुआ है, केसेस बिगाड़ रहे हैं अताई डॉक्टर। लेकिन द थिंग इज़ कि आवाम में अवेयरनेस भी आनी चाहिए थोड़ी सी, कि जिस भी प्राइवेट क्लिनिक में जाएं, जहाँ पे भी जाएं, डॉक्टर से उनका राइट है पूछें उनका पीएमसी कहाँ पे है, कैसे अपने बच्चे को वो या जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं किस माहौल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आवाम का राइट है ये। और खुदारा बिफोर गेटिंग एनी ट्रीटमेंट आवाम को चाहिए ये सारे सवाल जिस जगह पे वो जा रहे हैं उनसे पूछें। और बाकी जहाँ तक डी सीलिंग का सवाल रहता है वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन का प्रोसेस है, बाय लॉ ही होगा, ये लोग जाएंगे सेटिस्फाई करेंगे फिर जगह खुलेगी। ठीक है, बहुत ये देखें ये मेडिसिन ओपन पड़ी है, इसमें क्या कहते हैं एक बंदे को सिरिंज लगाते हैं, फिर वही वाइल दूसरे को लगाते हैं, ये ओपन पड़ी हैं, ये फार्मेसी की कंडीशन है, ये देख लें। और जैसा मैंने आपको उधर बताया कि वो दवाई पेश कर देते हैं, ये उसका सबूत है। ये इसमें मिक्स करके वो बच्चों को दिया जा रहा था, हाँ, सिरप के ज़रिए। सिरप के ज़रिए। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इतने क्लिनिक्स इतना रश लगा रहता है, लोग आते हैं जाहिर सी बात अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो ये जो अताई डॉक्टर्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, क्या आप आवाम को कहना चाहेंगे? हम आवाम को यही कहना चाहते हैं जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं सिर्फ ये ना देखें कि उसके पास कितनी रश है, उसकी डिग्री है, वो सर्टिफाइड है या नहीं, उसकी जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन देखें उसके बाद उसके पास जाएं। अब ये देखें ये क्वालिफाइड फॉरेन से लंदन की डिग्री है डॉक्टर के पास, लेकिन उसने क्या किया है किसी और को बिठा दिया है और ख़ुद सुकून से बैठ गया है, सिर्फ कमाई करने का जरिया है। मुकदमा न्यूज़ के प्रोग्राम की मुकम्मल कवरेज के दौरान यही कोशिश रही कि तमाम हक़ाइक़ जू के तू आवाम को दिखाए जाएं ताकि इन काली भेड़ों के धंधों को बंद करने में मदद मिल सके। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आवाम के साथ, लोगों के साथ, ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है, बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है, ख़वातीन की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है, और जो अताई डॉक्टर्स हैं और जो छोटे छोटे जो इलाकों में क्लिनिक्स होते हैं उनमें जुल्म ढाया जा रहा है। आप बच्चे का आपने हाल देखा कि किस दर्द में, और उनके पेरेंट्स कितने दर्द में थे कि उस बच्ची की ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।